भदोही में ऊर्जा मंत्री का मौनी बाबा अवतार, पीएम पंडाल पर किसानों की ललकार। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद की वादा खिलाफी, 27 चुनाव में भाजपा की लुटिया डुबाने को तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भदोही जनपद के ऊंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किया गया भव्य मंच निर्माण अब भाजपा के लिए राजनीतिक संकट का कारण बन गया है। उस समय मंच तैयार करने के लिए स्थानीय किसानों के खेतों की मेड़ें तोड़ दी गई थी और खड़ी फसलों को जुतवा दिया गया था। किसानों का आरोप है कि मंच निर्माण से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला। इस मुद्दे ने अब किसान वर्ग में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है और सूत्रों के मुताबिक यह मामला भाजपा संगठन के अंदर भी फूट का कारण बन गया है। जानकारी के अनुसार भदोही जिले में भाजपा संगठन, स्थानीय विधायकों और सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के बीच इस मामले को लेकर शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक खेमे में जनपद के भाजपा समर्थित सभी विधायक और भाजपा संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, तो दूसरे खेमे में अकेले सांसद डॉक्टर विनोद बिंद। यदि भाजपा की प्रदेश व राष्ट्रीय टीम एक जांच टीम भेजकर मुकम्मल जांच करवाए तो निश्चय ही कड़वा सच सबके सामने होगा। दरअसल भदोही भाजपा संगठन की सांसद से नाराजगी 2027 चुनाव में भाजपा के लिए गले की हड्डी साबित हो सकती है। खबर है कि भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद अपने पद के अभिमान में लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, जो 2027 चुनाव को लेकर भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसान खुलेआम कह रहे हैं कि यदि समय रहते मुआवजा और न्याय नहीं मिला तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनता का आरोप है कि सांसद विनोद बिंद भाजपा की साख को डुबाने पर आमादा हैं और ऊंच के किसानों की उपेक्षा इसका जीता जागता उदाहरण है। इधर शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को जब जनपद भदोही के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, जो स्थानीय स्तर पर मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रेस वार्ता कर रहे थे, तब आकाशभूमि न्यूज के समाचार संपादक दीपक मिश्रा ने किसानों के मुआवजा प्रकरण पर सवाल किया। इस पर मंत्री शर्मा ने सवाल को टालते हुए केवल इतना कहा, बाद में बात करते हैं। इस जवाब ने न सिर्फ पत्रकारों को निराश किया बल्कि किसानों की नाराजगी को और भड़का दिया। दरअसल भदोही के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार द्वारा AK शर्मा को भदोही का प्रभारी मंत्री नियुक्त करना जिले के लिए किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि वे जिले से जुड़े गंभीर सवालों को या तो नजरअंदाज करते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। यही कारण है कि अब स्थानीय लोग उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से मौनी बाबा कहने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आगामी सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी के लिए किया गया था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर मंत्री की चुप्पी ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है। जिले के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा नेतृत्व ने ऊंच के किसानों की पीड़ा पर तत्काल कार्रवाई नहीं की तो यह मामला आगे चलकर पार्टी के लिए बड़ा चुनावी संकट बन सकता है। किसानों के बीच बढ़ता असंतोष और संगठन के भीतर की खींचतान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भदोही की राजनीति अब गरमाने वाली है। ऊंच के किसान अब केवल वादों से नहीं बल्कि हकीकत में मुआवजा चाहते हैं और अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो 2027 का चुनाव भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। आप कुछ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी आए थे तो किसानों की जमीन पर पंडाल लगाया गया था, उनको अब तक मुआवजा नहीं दिया गया, इसे अलग से देख लिया जाएगा। 16 मई को लोकसभा 2024 चुनाव को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंच क्षेत्र में आए और किसानों की जमीन में पंडाल सजाया गया, लेकिन किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी कहानी आज हम आपको सुनवाएंगे किसानों की जुबानी। किस तरह से उनको तकलीफ हो रही है, किस तरह से उनको परेशान किया गया और किस तरह से उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आइए इसके बारे में किसानों से ही आपको हम सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम दयाशंकर है।
क्या कुछ वाकया हुआ बताएं जरा। भाई जब प्रधानमंत्री जी आए थे कब आए और थे? 16 मई को जी। हम उनकी जनसभा थी, यहाँ आयोजक आए और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी। किसानों ने कहा भाई ठीक है हम लोग स्वागत करेंगे, और विधिवत हमने स्वागत करके जीत करके उनको अपना मत करके जिताया भी। परिणाम ये हुआ कि हमारे खेतों में ये आप जो देख रहे हैं जमीनें, इसी तरह से लगभग 6 इंची 8 इंची सड़क गिट्टी बालू और राबिस डाल करके बैलेट से दबा करके पानी डाल करके आप देखें यहाँ से पूरी एरिया ये 20-25 फीट की चौड़ाई में पूरा हर जगह हेलीपैड से लेकर के मंच से लेकर के जीटी रोड से लेकर के ये सड़कों के जाल बिछा दिए गए, नाली और मेड़ को सब ध्वस्त कर दिया गया। इसकी वजह से खेतों में खेती करना तो कठिन होगा। अब आप जाएगा अगर आप बुद्धिजीवी हैं, अगर देख लें हमको इसको निकालने में कितनी दिक्कत हुई है। आश्वस्त किया गया कि आप लोग निकालें, आश्वस्त किया गया हेलीपैड जो बना था उसको ले जा रहे थे लोग, तो हम लोगों ने मना किया कि भाई हमारा मुआवजा दे करके या साफ करा करके आप ले जाइए। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं भैया ईटा उटा जाने दीजिए और इसके बाद में ये हम हटा देंगे। किसी ने कोई फिर इसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया, ईटा उठा करके लेके चले गए। और हम किसान अपनी मेहनत से अपनी लागत लगा कर अपनी पूंजी के साथ कितना मेहनत किए होंगे इसको आप देखिए। ट्रैक्टर जुताई भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी तरह से हम लोग औने पौने अपने खेतों की सफाई करा करके और आज जा रहे हैं तो हमें ठोकर मिला। यानी ये है वो है, यहाँ से मिले मेड़ भी तोड़ दी गई थी, जो बड़ा पंडाल था तो पूरा खेतों की मेड़ तोड़ दी गई थी। बहुत ज्यादा उसको हम मेड़बंदी की गई प्रशासन की तरफ से। आप जो नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, किसान अपनी सुरक्षा से कराए हैं। आयोग यहाँ जो थे उन्होंने जो कहा है कि वो अपने तरफ से क्या कुछ कराए हैं वो जो है। कौन थे आयोजक? यहाँ हमारे क्षेत्र का एक लड़का है आलोक सिंह नाम का, मंडल उपाध्यक्ष है, उसके जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया। उस लड़के को भी ठोकर मारा जा रहा है, अब वो बेचारा परेशान है। और उनके साथ और कौन कौन लोग थे आने के लिए? उस समय जो हम लोगों के पास आए थे मनीष पांडे जी हैं और एक मोनू तिवारी कोई हैं और एक हैं लाल साहब जी बिंद हैं। ये सब सांसद के प्रतिनिधि बन करके आए थे और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों का ये साफ सफाई करा करके और खेत जो ऊंच खाल होगा उसमें मिट्टी भी पटवाएंगे, डलवाएंगे और समतल करा करके तब आपको तो सांसद जी जीत चुके हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। संपर्क भी किया गया तो संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। ये बीच के इधर उधर लोग कर रहे हैं और सांसद जी जो है ये बड़ी बात जो चुनाव से हम लगातार चिल्लाते आ रहे हैं कि कुछ बिचौलिए हैं या बीच के लोग हैं जो सांसद जी तक पहुंचने नहीं देते लोगों को। और यही बात आज ये भी आप तो जुड़े हुए हैं पार्टी से। हम तो भैया माफ कीजिएगा 4 पीढ़ी जो है, 4थी पीढ़ी का मेरा लड़का बूथ अध्यक्ष है। तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि सांसद जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बिचौलिए जो है वो हाँ सांसद जी से भाई का क्या मिलेगा? सांसद जी अभी तक दिखाई नहीं, दिल्ली है ऐसे कहकर नहीं आए तो थे, वो जनपद में थे तो उनका माल्यार्पण हो रहा था। उस माल्यार्पण में किसानों को कौन सुनने वाला है? उनको माला पहन के चल रहे, बधाई चल रही है, वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं जी? उनका बधाई चल रहा था, उनका सेलिब्रेशन चल रहा था और हम लोगों को भी खुशी थी कि बीजेपी का सरकार बना हुआ है। हम लोगों ने समर्थन दिया था और उसके बाद फिर यही एक जवाब है कि मतलब 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद धीरे धीरे 2 महीना बीत गया है। समस्या यही है कि मतलब 3 लेयर में सड़क बनी है, अभी सामने देखेंगे। और एक रही बात यह कि किसान यहाँ सब खड़े हैं, आप देख सकते हैं जिस भी किसान को। ये है सतीश चौहान जी, ये सतीश चौहान जी है। अभी मैंने 3-4 दिन से इनसे पूछे क्या कहानी है इनकी। अरे 3-4 दिन हम सीसा और गिट्टी खेत में बीने हैं और 3-4 दिन लगातार उसमें सीसा और खिल्ला और तार। भाई साहब स्थिति ये है कि कम से कम यहाँ वो महंगा वाला पानी आया था, जो भी रहा होगा, कम 200-250 सीसी पानी था। पिए, उसके बाद सीसी वहीं फेंक दी, टूट गया। उसके बाद 3 दिन ये बेचारे भी नहीं, कांच वाला हाँ कांच वाले पानी था जो भी रहा। उसमें से कांच उठा हाँ कांच 3 दिन खेत में। और उसके बाद बल्ली गाड़ने के लिए किल लगाई गई थी, कम से कम 2 से 2.5 किलो इन्होंने बीन के फेंका। हम आपको दिखा सकते हैं, अभी होगी भी। हाँ इस खेत में है भी। किसान तो नंगे पैर खेतों में जाता है। इसका मतलब भविष्य में भी कील वगैरह धंसने का या इस तरह का अगर कार्यक्रम कराया गया तो इनको यहाँ से सफाई करवानी चाहिए थी। अब जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, आश्वासन ये था कि 2 दिन 3 दिन में डाल बना के सफाई होगी, मुआवजा दिया जाएगा। ये सब आश्वासन में दिया गया था किसानों को कहा गया था। और उसके बाद समस्या एक दूसरी सबसे बड़ी आ रही है मेड़बंदी की। मेड़बंदी की समस्या में ये है कि जो किसान आज आपस में बातचीत कर रहा था रैली के पहले, वो आज सामने दुश्मन खड़ा है कि मेरा डाड़ यहाँ था, मेरा डाड़ यहाँ है। आपस में डाड़ तो मिट गया, ठीक है, आपस में बात नहीं बन पा रही, प्रशासन किसी को सुनने नहीं रहा। अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे जाए? अब हम राजस्व विभाग में जाए, राजस्व विभाग हाथ खड़ा कर दे रहा है जो है। मतलब उस समय जब ये प्रधानमंत्री आ रहे थे तो खुद प्रशासन ने आकर के यहाँ व्यवस्था करवाई थी
और ये जो मेड़े थी उसको तोड़वाया गया। और उसके बाद अब प्रशासन, किसानों का कहना है कि अब प्रशासन इस मामले से भाग रहा है। ये वही प्रशासन है कि जब लोग तहसीलों में जाते हैं, सालों महीनों दौड़ते हैं, तब जाकर के उनकी मेड़बंदी का आदेश होता है। तो सोचिए जरा, अब ये आदेश कैसे होगा? सारी चीजें प्रशासन जो है वो सांसद जी छोड़ देते हैं कि भाई ये सांसद जी का कार्यक्रम है, उनसे आप मिलिए। अच्छा, प्रशासन कह रहा है सांसद जी का बिल्कुल कार्यक्रम था, बिल्कुल उन पर छोड़ दिया गया। प्रशासन का हर अधिकारी से हम संपर्क कर चुके हैं, सारे अधिकारियों ने यही कहा। थाना दिवस समाधान पर भी हमने कहा कि भाई साहब आप हम लोगों की कम से कम छोटी मोटी पैमाइश करा दें और सीमांकन करा दें, जिससे हम अपने किसान जो आपस में लड़ रहे हैं वो विवाद दूर हो जाए, चक मार्ग नालियां जो ध्वस्त की गई हैं वो अपने स्थान पर सुनिश्चित हो जाए। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब ने कहा कि ये सांसद का कार्यक्रम है, वो सांसद से ही आपका होगा। बताइए ये कैसा कार्यक्रम कि किसानों को ही आपस में लड़ा दिया गया? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या वही है कि मतलब पूरा नाली तोड़ दिए। जो किसान भरते थे सिंचाई के लिए, अब उनका भरने का साधन बंद हो गया है। अब वो भर नहीं पाएंगे खेत। दूसरे खेत में यदि पानी खोलेंगे तो वो दूसरे का खेत डूबेगा, उसको नुकसान होगा, कोई पानी नहीं जाने देगा। दूसरे का खेत है सामने, तो सब नाली नहीं बनी है। अब पूरा गिट्टी 3 लेयर में करके और 25 बाई 20 का बना दिए सबके खेत में, 25-25 फीट का सड़क बना दिए। और उसको गिट्टी धुलाई में हम लोग को 15-15, 20-20 हज़ार खर्चा लगा। खाली JCB लगा के उसको धुलाई कराए। जो आधा गिट्टी उठा ले गए लाल साहब, उन्हीं के पत्नी थे, ईंट और गिट्टी पूरा उठा ले गए। लेकिन जो गिट्टी आधी बची तो उसको मिट्टी के साथ में निकालना पड़ा। 3-4 बार जुताई करवा के तो थोड़ा थोड़ा करके घींच के इकट्ठा कराया गया। फिर इकट्ठा कराने के बाद उसको ट्रैक्टर JCB बुला के अपने पैसे से कराना पड़ा, क्योंकि अभी बुआई का समय आ रहा है, धान की रोपाई होगी। तो उसके बाद अभी हम लोग क्या करें भाई? हम लोग तो उसको हटवा के खाली करें खेत, लेकिन अभी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। वो लोग बोले थे सब मुआवजा मिलेगा। हर आदमी का रिगार्डिंग हम लोग के पास है भाई। मोनू तिवारी, लाल साहब, वो लोग चुनाव के बाद आके कहे थे कि भाई आप ईंट पूरा जाएं दो। 3 हेलीपैड बिछा था, तीनों हेलीपैड आप लोग जाएं दो, हम लोग पूरा काम करवाएंगे, नाली बनवाएंगे, मेड़बंदी करवाएंगे, पूरा गिट्टी निकलवाएंगे, सबका लेबल करवाएंगे। खेत हाँ मिट्टी यदि जितना 1 हाथ मतलब गड्ढा हो गया है तो उसको मिट्टी डाल के भरपाई करेंगे और खेत अच्छे से करवा के देंगे। केवल दौड़ाया जा रहा है, केवल दौड़ाया जा रहा है, कोई नहीं तैयार हो रहा है। किया गया ना कोई कुछ किया। जबरदस्ती जब हम अपने जमीन पे थे तो हमें पुलिस के धमकी CO से तुरंत रहा जा रहा है कि बंद करवा देंगे। धमकी दिया जा रहा था। अगर आप लोग रोकेंगे तो NOC भी नहीं दिया। CO से धमकी दिलवाया जा रहा था कि आपको जेल में बंद कर देंगे। गिरी के बल पे हुआ भी। उसके बाद जब हम प्रेम से मांगने गए तो उसमें भी कह रहा नहीं देंगे। ये बोतल टूटी हुई है, दिखाएं जरा, क्या है ये? कांच है, यही जो है इस पे लिखा है मैकडॉवेल नंबर 1 ऐसे कुछ करके है। 7 दिन 8 दिन काम चला है भाई साहब। 7-8 दिन जब जहाँ काम चला होगा कंस्ट्रक्शन के जैसा, वहाँ खाने पीने रहने के लिए कुछ रहा होगा। आप समझ लीजिए तार्किक भाव में ये किस चीज़ का कांच हो सकता है जो है। सीधी सी बात है, दारू की होगी, पानी की होगी। है पूरे किसान के करीब 3-4 किसानों के खेते में आप निकालेंगे 100-150 शीशे निकल जाएंगे आपको कम से कम। देखिए इसका तो आप पूछिए मत कितना सारा रहा होगा, पता नहीं। इस शीशा है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक तो मान लीजिए किसान कैसे कैसे करेंगे। अभी आपको मैं वहाँ दिखाऊंगा कितना पड़ा हुआ है, अगर जाना पड़े तो। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।